स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में और उसमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बताया था। तो कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चंस आपको कराए थे कि हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज़, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल। तो एक दो क्वेश्चन मैं कुछ लैंग्वेज टाइप में ले लूँ, अप्लाइड प्रॉब्लम ले लूँ कि हाउ टू इनइक्वालिटीज इन डेली लाइफ प्रॉब्लम। जैसे कि ऐसे दिया हुआ एक क्वेश्चन है, जैसे 21 है बुक का क्वेश्चन नंबर 21। ओके, दिस इज योर के रवि ऑब्टेन्ड 70 मार्क्स एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ओके, find the minimum marks he should get in the third test to have an average at least 60 marks। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि रवि ने फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में इतने मार्क्स ऑब्टेन किए। जैसे फर्स्ट में मार्क्स हैं 70, फर्स्ट में कितने हैं 70, सेकंड में कितने हैं 75। अब वो कह रहा है कि थर्ड यूनिट टेस्ट में वो कितने मार्क्स ऑब्टेन करे कि उसका एवरेज कम से कम कितना हो जाए 60। सो एवरेज कहा है, या लिख लेते हैं एवरेज एट लीस्ट 60। एट लीस्ट 60 मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये चीज और कुछ नहीं। तो थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने ऑब्टेन करे तो उसी को कंसीडर करो। लेट ही ऑब्टेन मार्क्स ऑफ थर्ड यूनिट टेस्ट, मार्क्स ऑफ थर्ड यूनिट टेस्ट बी एक्स। ओके, सो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट के ये हैं, सेकंड के ये हैं, थर्ड के ये हैं। तो एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेस्ट। सो एवरेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख देंगे 70 + 75 + x डिवाइडेड बाय 1 2 3। एवरेज निकाल रहा हूं, दैट इज एट लीस्ट 60। तो इसे सिंप्लीफाई करूंगा, हो गया ना, अभी तक कराई है इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि ये कितना हो गया 70 145 + x अपॉन 3 ग्रेटर देन 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 145 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितने हो गए 35। सो मार्क्स इन, अब ये x की वैल्यू यानी थर्ड यूनिट टेस्ट में मार्क्स कम से कम होनी चाहिए 35। ज्यादा से ज्यादा कितने, मोर देन 35, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। सो एट लीस्ट, तो मार्क्स इन थर्ड टेस्ट will be 35। This is your answer। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। देखो दिखाई दे रहा है अच्छे से, दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं। इस 22 ऐसा ही है कि टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर in 5 एग्जामिनेशन, या 5 हैं। सो each of 100 marks if Sunita's marks in first 4 examinations are 87 92 94 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examinations to get grade A in the course। यहाँ 3 थे या 4 के दिए हुए हैं, 5th का कंसीडर कर लेंगे x
डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, उनका सम डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितने हैं, एवरेज कितना है 90, सिंपल हो जाएगा। ऐसे ही 23 है। अब एक 23 क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल, बस एक यही क्वेश्चन करा रहा हूँ और एक और कराऊंगा, फाइंड ऑल पॉजिटिव ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव find all pairs of consecutive odd integer positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11, उनका सम more than 11 हो। तो देखिए ऑड नंबर हम क्या लेंगे, या ऑड कहा है ना कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव odd positive integers, consecutive odd positive integers. So let x be the number, x be the number, then its consecutive odd integer, its odd, next consecutive है ना, ऑड नंबर कितना हो जाएगा इससे, भाई अगर इसे ऑड ले रहा हूं मैं, ये भी x ऑड है तो x प्लस 1 कर दूंगा, अगला क्या हो जाएगा, ऑड के बाद अगर मान लीजिए यहां समझो अच्छी तरह से, फर्स्ट अगर ऑड है तो इससे अगला ऑड क्या होगा 3 मींस प्लस 2 किया, अगर आपने ये ऑड लिया तो प्लस 2 करेंगे तो 5 होगा, अगला देख लो 3 + 2 5 + 2 7, तो ये 1 3 5 7 ऑड है। अगर मैं इसको x को ऑड ले रहा हूं, x बी द ऑड नंबर, x बी द ऑड नंबर, then its consecutive क्या हो जाएगा, देखो +2 हो जाएगा, x + 2, समझ में आया नहीं आया। इस तरह से अगर वैसे ही आप ले लेते कि x कोई नंबर है तो x उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा, x + 1, ये भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा टाइम लेके बताऊंगा दोनों चीजें ओके, दोनों ही बता दूंगा, पहले इससे करिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, क्वेश्चन में कहा है बोथ ऑफ विच x and x + 2, both of which smaller than 10, so x less than 10 and x + 2 also less than 10, दोनों ही। और ये कहा है such that their sum is more than 11, and according to question ये कहा है इन दोनों का सम x + x + 2 more than 11, more than क्या कहा है, स्मॉलर देन 10, इक्वल नहीं है, ऐसे करो, दोनों ही 11 से बड़े हैं। तो अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, देखो कितनी आएगी, तो यहां हो गया देखो 2x + 2 greater than 11 और 2x greater than 11 - 2 9, 2x = 9 और x greater than 9/2, that is x greater than 4.5। अब x की वैल्यू 4.5 से बड़ी क्या होगी, 4.5 के बाद 5 ही तो आएगा, तो फर्स्ट ये ऑड लिया है मैंने, ध्यान रखना ये ऑड लिया है, तो इससे अगला ऑड नंबर क्या होगा, दैट मींस x becomes 5, देन अनदर नंबर x + 2 कितना हो जाएगा, +2 ऐड कर दो, x + 2 मींस 5 + 2 दैट इज 7। समझ में आया नहीं आया। ये दोनों ही सारे पेयर्स ऐसे लेने, फाइंड ऑल पेयर्स, तो एक पेयर तो हो गया 5 और 7, सो आंसर में क्या होगा, देखो एक पेयर होगा 5 और अगला हो जाएगा 7, एक पेयर होगा 7 और अगला होगा 9, और एक पेयर होगा 9
और अगला होगा 11, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ ऑफ विच लेस देन 10। तो ये तो है लेकिन ये 10 से छोटा नहीं है, इसका मतलब इसको मैं मना कर दूंगा, तो केवल ये आंसर होगा, ये फाइनल आंसर। समझ में आई बात नहीं आई है? ऐसे अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ले लूं, x एंड x प्लस 2, x और x प्लस 1 कोई भी नंबर है, तो देखो x कोई नंबर है तो ऐसे ले लूं और करके x और ये भी 10 से छोटा है, x प्लस 1 भी 10 से छोटा है, तो देखो x प्लस 1 ग्रेटर देन 11, 2x कितना हो गया, 11 माइनस 1 10 हो गया, और 2x कितना हो गया आपका, वो x हो गया ग्रेटर देन 5, तो पहला नंबर ऑड 5 हो गया। अच्छा इससे अगला देखो अगर इक्वल टू ले लूं तो पहला 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 हो गया, देखो अगला 7 हो जाएगा, अगला 9 हो जाएगा, x प्लस 1 ऑड लेना है, देखो x प्लस 1 अगर आप 7 लेते हैं तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन ऑड लेना है तो 2 ही रखना पड़ेगा। तो आप इस तरह से कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर है, इसे छोड़िए। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर समझिए, मैंने लेट x बी द ऑड नंबर, देन इट्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, x प्लस 2, कंसेक्यूटिव ऑड यहाँ लिख देना, ओके। बोथ ऑफ विच स्मॉलर देन 10, x भी 10 से छोटा है, x प्लस 2 भी 10 से छोटा है। ये मैंने समझाया था 2 प्लस क्यों किया है कि अगर x1 कोई नंबर है ऑड तो इससे अगला ऑड क्या होगा, प्लस 2, 3 तो होगा 3, वो 3 आ रहा है प्लस 2 करके, इससे अगला 5 होगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तभी तो 5 आएगा, ये 7 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तब 7 आएगा। तो अगर ऑड नंबर आप x ले रहे हैं तो प्लस 2 कर दो, नेक्स्ट ऑड नंबर प्लस 2 होगा, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन है, आई थिंक ये सारे कर लेंगे। एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रहा हूँ, 25 और 24 और 26 अपने आप करें। द लॉन्गेस्ट साइड, देखिए द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ये दिया हुआ है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड की बात कर रहा है तो वो कोई ट्राइंगल है ना, देखो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे समझ लो, ये हाइपोटेनस है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये शॉर्टेस्ट होती है हाइपोटेनस, और ये थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड होगी सपोज। सो शॉर्टेस्ट ही लेट कर लो, लेट x बी द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। सो एंड अब ये कहा है, देखो लॉन्गेस्ट साइड कितनी है, लॉन्गेस्ट साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट साइड ये दिया हुआ है बच्चों 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, तो 3x, एंड थर्ड साइड कितना है, 2, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, 2 सेंटीमीटर शॉर्ट, सो x माइनस 2, लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम, ये सेंटीमीटर में है सारा। बस अब इन्होंने कहा है पेरीमीटर एट लीस्ट कितनी है, पेरीमीटर एट लीस्ट 180 है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर पेरीमीटर, और एज यू नो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, सो पेरीमीटर कितना हो गया
x प्लस 3x प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन 61, कितना हो गया 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 और 5x x ग्रेटर देन इक्वल टू 61, कितना हो गया 5 से अगर करें तो 63/5, यही तो होगा। तो मिनिमम x की वैल्यू ये देखो कितना है 5, काटो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एकम 5 और 13, 5 दूनी 10, 6, x की वैल्यू 12.6 से बड़ी है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम 12.6 से बड़ी मिनिमम हो जाएगी 13, है ना। और कुछ इसमें भूल तो नहीं रहा हूं मैं, द लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड, 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. So देखो minimum length कितनी हो जाएगी, so minimum length कितनी हो जाएगी, कम से कम 12.6, देखो तभी होगा आंसर इसका, देख लेंगे 25 का आंसर कितना है, ये 25 आंसर इसमें दिया नहीं है बच्चों, आप देख लो 25। देखो 6 पॉइंट, तो देखो आंसर आप देख लेना, आंसर आपका यही होगा, 3x प्लस x प्लस x माइनस 2, ये 5x हो गया, कहीं ये अगर 7 बन जाता तो 9 हो जाता, कोई बात नहीं, x इक्वल टू 12.6 हो गई। अब इसे वेरीफाई करूं इसे, तो पेरीमीटर 12.6 अगर ले लूं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 12.6 ये पॉइंट में आएगा, 12.6 लिया x, तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 18, 3 दूनी 6, 7 3 3 और 12.6 माइनस 2 10.6, 8 14, 14 20, 2 7 9 2 11 और 61 होगी एग्जैक्टली, लेकिन उसने कहा है ना, तो कम से कम 61 आपकी पेरीमीटर होगी, आंसर आपका ये सही है। तो मिनिमम लेंथ आपकी कितनी होगी, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू 12.6 सेंटीमीटर, ये इससे आगे लूंगा ना, अगर मैंने 13 भी ले ली तो पेरीमीटर आपकी मोर देन 61 होगी, तो आपसे ये कहा है पेरीमीटर 61, कम से कम 61 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके चलिए स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा, इसके साथ ही आगे के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। मैं अब बता रहा हूं आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके ग्राफिकल सॉल्यूशन में आ जाऊं मैं, चलिए देखो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, अभी तक तो सिंगल में था,
वेरिएबल। सपोज x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, यानी सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ टू वेरिएबल्स मोर देन 5 हो तो लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। जस्ट स्ट्रेट लाइन हो गई है। अगर ऐसे कहा जाए x प्लस वाई ग्रेट इक्वल्स टू 5, दिस इज इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये है लीनियर इनइक्वालिटीज क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है। अब इसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आपने यहाँ देखा था, इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया था 10th क्लास में इस टाइप से। मान लो इसका ये 5005 ये आपकी ये हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन होगा सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाइज ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सॉल्यूशन है ये। बट इसके सॉल्यूशन में, इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन में क्या होगा, ये आपकी लाइन है, सबसे पहले इसी की तरह ड्रॉ कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ ध्यान रखना एक बात कि जब मेरे, चलो अभी इक्वलिटी वाली बात बताऊं, ये अब ये है 5005, सबसे पहले इसको एज ए इक्वेशन कंसीडर करो। फर्स्ट स्टेप में लेट इनइक्वालिटीज एज ए इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 ले लिया हमने। अब इसका ग्राफ 10th की तरह ड्रॉ करो टेबल बना करके। इस तरह से मैंने टेबल बनाई, देखो ये x y x0 y5 y0 x5, ठीक है, ये आ गया। ये देखो क्या हो गया, ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 का है इक्वेशन का, बट हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज क्या है कि उन सेट ऑफ पॉइंट्स की वैल्यू जो कि या तो 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो इसमें करेंगे टेस्ट ओरिजिन। ध्यान से समझना, टेस्ट ओरिजिन। अब उन पॉइंट्स का सेट, अब देखो ये लाइन है, ये इस पूरे प्लेन को दो प्लेन में डिवाइड कर रही है, हाफ प्लेन में, एक ये रहा और एक इधर का। अब मैं देखूंगा एक तो इस पर x और y के वो पॉइंट जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और इस लाइन से इधर को भी पॉइंट हो सकते हैं, इधर को भी हो सकते हैं, तो इसमें ओरिजिन टेस्ट कीजिए इसमें। तो टेक x इक्वल टू 0 y ऑल्सो 0 ग्रेटर देन 5। क्या 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5 होता है? नो। इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं होगा, मेरा शेडेड रीजन जो शेड करूंगा, सॉल्यूशन मेरा इधर नहीं आएगा ओरिजिन की तरफ, इस लाइन से किधर आएगा, लाइन से ऊपर जाएगा, इधर ओपन हाफ प्लेन में जाएगा इस टाइप से इधर। तो वो सारे पॉइंट्स जो कि इस लाइन पर भी लाई कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं और लाइन से आगे, वो सारे के सारे इसका सॉल्यूशन, ये आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? इस तरह से करना होता है, वेरी सिंपल वे में 10th क्लास की तरह करेंगे। चलो एक्सरसाइज आप 6.2 देखिए, खत्म कर देता हूँ ये आज, फिर आप ड्रॉ करेंगे इनको इजीली। देखो मैं आपको ले लेता हूँ, ये मैंने बता दिया पहला क्वेश्चन, मैंने ग्रेटर देन 5 का बताया, और यहाँ है आपका 6 करिए, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बताना, ध्यान से समझना ना, एक क्वेश्चन आप समझ गए सारे हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसे इक्वेशन कंसीडर कीजिए, यानी ये इनइक्वालिटीज हटा के इक्वलिटी लगा दो, टेबल बनाओ, केवल 2 पॉइंट लीजिए, टेक x y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ 0 डालूंगा तो यहाँ कितना हो गया, 3x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 4। टेक x इक्वल्स टू 0, तो 4y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 3, ये हो गया बस। अब देखो यहाँ इसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ,
ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इस पर पॉइंट कितने 1 2 3, वाई पर एक्स पर है 4 तक 2 3 4 और वाई पर है 1 2 3 4 तक कर दो। तो देखो टेक एक्स इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 0 ये आ गया, टेक एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 3 ये आ गया। अब क्योंकि मैंने इक्वेशन का ड्रॉ कर रहा हूं तो पहले डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन ये ज्वाइन कर दी, ठीक है। अब देखो वो पॉइंट्स, ये तो इस इक्वेशन का ग्राफ आया है बट मुझे चाहिए इनइक्वालिटी का। तो अब देखो लेस देन इक्वल टू है तो वो पॉइंट सॉल्यूशन तो होंगे जो इस लाइन पर होंगे, बट वो भी होंगे इसमें ओरिजिन टेस्ट करो, टेस्ट ओरिजिन। तो यहाँ 0 3 इंटू 0 0 4 इंटू 0 0, ये भी 0, लेस देन 12 होता है, यस ट्रू है। सो मेरा सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, सॉल्यूशन किधर जाएगा, जिधर ओरिजिन है यानी इधर आएगा। तो आप शेड कर दीजिए, ओरिजिन इंक्लूड हो गया ये इधर इधर इधर, ये इसी सॉल्यूशन ग्राफ। अब समझ में आ गया, ओके। इस तरह से करेंगे, ये आपके ग्राफ बने हुए हैं, ओके। एक चीज और बता दूं आपको 8th क्वेश्चन 3x माइनस 3y माइनस 5x, 3y माइनस 5x लेस देन इक्वल टू, लेस देन ओनली 30। x पहले रखूंगा कोई बात नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x माइनस 3y और ये ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस 30। अब ये ऐसी रहेगी तो कोई बात नहीं। सबसे पहले इसे इक्वेशन कंसीडर कर लो, माइनस 5x इक्वल टू 30। टेबल बना लो, अभी क्या कहोगे, x y, टेक x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10, टेक y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 6, ठीक होगा, ओके। अब ध्यान रखना जब ग्राफ इसका ड्रॉ करूंगा x एक्सिस y एक्सिस, तो यहाँ x की वैल्यू -6 है, तो देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये हो गया। और ये y की वैल्यू 10 है, अरे ऐसे करो 2 से ले लो, ये 2 हो गई माइनस की, -4 हो गई, -6 हो गई, -8 हो गई, -10 हो गई, ये 2 4 6 8 and 10 ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10, x इक्वल टू -6 और y इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन करो। अब ध्यान देना यहाँ ओनली लेस देन 30 है, ये लेस देन 30 इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो लाइन ड्रॉ करूंगा इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए डॉटेड लाइन ज्वाइन करूंगा इस टाइप से, ये। अब इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कीजिए, टेस्ट ओरिजिन क्या होगा 0 -0 लेस देन 30, यस होता है, 0 30 से कम होता है तो मेरा सॉल्यूशन किधर जाएगा, जिधर ओरिजिन है यानी कि इधर को इस साइड में, तो सॉल्यूशन आपका ये होगा, इसे शेड कर दो। इस डॉटेड का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लेना बच्चों, इधर भी जाएगा। डॉटेड का मतलब वो है कि मेरा सॉल्यूशन इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। अगर इक्वल टू होता तो मैं ये डार्क लाइन बना देता, तो डॉटेड का मतलब ये होता है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करेंगे, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम करेंगे, आगे एक और है एक्सरसाइज, वो डिस्कस और कर लेंगे एक वीडियो में, बाकी आज इतना ही, ओके। थैंक यू।